तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सीबीएसई ने ऑलरेडी एक बम फोड़ दिया है। क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की 2025-2026 के एग्जामिनेशन की डेट शीट आउट हो चुकी है। ये आप देख चुके होंगे और अभी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे, बहुत परेशान होंगे वो कि अभी तो हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स भी ओवर नहीं हुए थे, अभी तो हमारा हाफ ईयरली का रिजल्ट भी नहीं आया था और सीबीएसई ने यहाँ पे इतना बड़ा बम फोड़ दिया है। अब कैसे क्या किया जाए, किस तरीके से प्रिपरेशन करी जाए, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपके पास बचे हुए हैं 5 महीने का टाइम। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय है। अभी तक आपने क्या किया कुछ मैटर नहीं करता, आपने अभी तक कितनी आज स्क्रॉलिंग करी, हाफ ईयरली एग्जाम तक अपना सिलेबस कंप्लीट किया या नहीं किया, कितना टाइम वेस्ट किया, कुछ मैटर नहीं करता। बट अगर आप अब चाहते हो इन 5 महीने के अंदर अपने रिजल्ट को कुछ इस प्रकार बनाना, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और इस वीडियो को तभी आगे देखना अगर आप सच में चाहते हो, सच में विलिंग हो कि मुझे क्लास 12 के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, मुझे अपना 95 प्लस का टारगेट वैसा ही रखना है, मैं उसको बदलना नहीं चाहता। तो देखो, बहुत ज़्यादा इनफ टाइम भी होता है 5 महीने को और एक बहुत छोटा टाइम भी होता है। आपको पता भी नहीं चला, देखो आधा साल जो है वो बीत चुका है और बहुत कम समय है एक तरीके से देखा जाए तो। बट अगर आप इसको सही से यूज़ करते हो, राइट तरीके से यूज़ करते हो, तो ये 5 महीने आपका जो रिपोर्ट कार्ड है उसको पूरी तरीके से बदल सकता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात इस टाइम पे यही है कि आप एमलेसली तैयारी ना करें, एक सही रोड मैप को फॉलो करें। अदरवाइज ऐसे ही पढ़ते रह जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं कंप्लीट करने को, नोट्स भी बनाने हैं, चैप्टर भी कंप्लीट करने हैं, सारे के सारे रिविजन भी करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कैसे किया जाएगा 5 महीने के अंदर टाइम मैनेज, इसको समझेंगे और क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए जिससे आप अपना ये टारगेट अचीव कर पाओ। मैं आपके लिए यहाँ पे पूरी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाकर लेकर आई हूँ इस डायरी के अंदर और सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ताकि कुछ भी मिस ना हो। सबसे पहला स्टेप ये है आर्ट ऑफ क्रिएटिंग टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट बहुत सारे बच्चे बनाते हैं, आप टाइम टेबल बनाते होगे, टू डू लिस्ट बनाते होगे, बट उसको फॉलो ही नहीं कर पाते हो, कंप्लीट ही नहीं कर पाते हो और डीमोटिवेशन इतनी हाई हो जाती है कि समझ ही नहीं आता कि अब क्या करें। टाइम वेस्ट हो गया, 6 महीने ऑलरेडी जा चुके हैं, अब आगे क्या किया जाए, कैसे प्रिपरेशन करी जाए। टू डू लिस्ट आपकी 3 पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए, मंथली, वीकली और डेली। ये टू डू लिस्ट अगर आप अच्छी तरीके से बना लेते हो और इसको फॉलो करने लग जाते हो तो आप आराम से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। देखो, मंथली टू डू लिस्ट के अंदर मंथ के जितने भी टारगेट्स हैं उनको लिखो। आप लिखो कि आप कितने चैप्टर्स इस मंथ के अंदर कंप्लीट करना चाहते हो। अगर आपके कुछ असाइनमेंट्स भी आपको सबमिट करने हैं तो वो भी चीज़ें मेंशन करो उसके अंदर कि मुझे ये चीज़ें करनी है। फिर उसके बाद आपकी आती है वीकली टू डू लिस्ट। अब मंथली टू डू लिस्ट में जो भी चीज़ें लिखी है उसको इक्वल वीक के पार्ट में डिवाइड कर दो और हर हफ्ते का एक टारगेट बना के चलो कि हर वीक के अंदर मेरे इतने जो चैप्टर्स हैं या इतना पार्ट जो है सिलेबस का वो कंप्लीट होना ही चाहिए। बट उन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम दो जिसमें आपको बहुत डिफिकल्टी फेस करने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद है डेली टू डू लिस्ट। डेली टू डू लिस्ट वीकली टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग बनेगी। जो आपने वीक का टारगेट रखा है उसके अकॉर्डिंग ही चंक्स में डे बाय डे आप अपनी टू डू लिस्ट बनाओ और उसको पूरा करना स्टार्ट करो। रियलिस्टिक होनी चाहिए, ऐसा टारगेट यही होना चाहिए कि मुझे एक हफ्ते के अंदर 15 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, 16 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। इस तरीके से फिर नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है। आप आराम से एक चंक्स में टू डू लिस्ट बनाओ कि अच्छा मुझे ये मेरा ये टारगेट है, मुझे इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अगर टू डू लिस्ट सही होगी तो आराम से चीजें आगे बढ़ने लग जाएंगी। अब देखो, दूसरी चीज क्या है कि 5 महीने का समय बचा है, इसी समय के अंदर आपको कंप्लीट करने हैं अपना सिलेबस भी, आपको नोट्स भी बनाने हैं, आपको रिवीजन भी करनी है, आपको टेस्ट भी देने हैं, पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने हैं। तो इतनी सारी चीजें इस 5 महीने के टाइम के अंदर कैसे करोगे। अभी दिवाली भी आ रही है, उसके बाद आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स भी आएंगे, उसके बाद फेयरवेल होगी, बहुत सारी चीजें जो है वो आएंगी इस बीच में, ठीक है। बट आपको अभी फोकस रखना है अपना एग्जाम के ऊपर, वो कैसे बनेगा फोकस उसको देखते हैं। प्रिपरेशन ऐसे करनी है कि आप प्री बोर्ड्स तक, एटलीस्ट प्री बोर्ड्स तक पहुंचते पहुंचते आप अपना 95% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो। एटलीस्ट 90 to 95% सिलेबस आपका प्री बोर्ड्स तक पूरा हो जाना चाहिए, अच्छे से कंप्लीट किया हो। और स्पेशली अगर आप पॉल साइंस, हिस्ट्री या फिर इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा। मैं अभी बता रही हूँ आपको क्योंकि मैंने यहाँ पे इस चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है प्रॉपर तरीके से। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों को इसका फ़ायदा हुआ। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो, आप जाओ, फ्री के रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, किसी भी कोर्स को परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। जाओ, वीडियोज़ को देखो और देखो कैसे बच्चों ने इतने अच्छे मार्क्स जो हैं वो स्कोर किए हैं बहुत कम टाइम पीरियड के अंदर।
ठीक है। तो सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉल साइंस, हिस्ट्री और इंग्लिश की, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। उसके साथ साथ सबसे अच्छी चीज़ ये कर रखी है मैंने कि एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट है उसी को समझाया हुआ है, बट एक बहुत क्रिएटिव तरीके से, ताकि आपको बोरिंग ना लगे वो लेक्चर बिल्कुल भी। एनसीईआरटी ना आप पढ़ना चाहती हो ना मैं पढ़ना चाहती, कोई भी नहीं पढ़ना चाहता बेटा, ये सच है, बट एनसीईआरटी पढ़ना ही ये तरीका है जिससे कि आप अच्छे से स्कोर कर पाओ। तो एनसीईआरटी को ही इस तरीके से बना दिया है कि आपको एनसीईआरटी की बुक ना उठानी पड़े, आपको वीडियो से ही पूरी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है। उसके बाद रही बात नोट्स की कि मैम नोट्स कैसे बनाए, अब तो टाइम बहुत कम बचा हुआ है। नोट्स बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। चैप्टर वाइज नोट्स जो है वो मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं आपको टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लेना और वहाँ सारी चीज़ें आपको, जितने भी नोट्स वगैरह है, जो भी टेक्स्ट है, वो सब मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप किसी और स्ट्रीम से, किसी और सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो तो कोशिश करो कि आप जब बुक को पढ़ रहे हो तो उसी के साथ साथ छोटे छोटे नोट्स बनाने का ट्राई करो। फिर बात आती है रिवीजन की कि मैम रिवीजन कैसे करें। रिवीजन करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि बुक 1 हिस्ट्री की, बुक 2 हिस्ट्री की और बुक 3 हिस्ट्री की, ये सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं जिस पे बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, वन शॉट के फॉर्म में है। तो जब आप चैप्टर्स कंप्लीट कर लो, बुक 1 के चैप्टर कंप्लीट हो गए तो जाओ बुक 1 का जो वन शॉट वीडियो है उसको कंप्लीट देखो, वहाँ से आपकी रिविजन हो जाएगी। जो जो हर चैप्टर में पढ़ा था वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, कुछ भी नहीं भूलोगे। ठीक है। उसके बाद थर्ड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है कि टाइम मैनेज कैसे किया जाए। समय बहुत कम बचा हुआ है, सारी चीजें कंप्लीट करनी है, तो क्या किया जाए। तो देखो, जब जरूरी है सिर्फ तभी स्कूल जाओ। कोशिश करो कि आप उन डेज में स्कूल ना जा रहे हो जिस टाइम पे क्लासेस कम है, या फिर जिस टाइम पे नहीं भी जाओगे तो चल जाएगा। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा घर पे रह के आप सेल्फ स्टडी करो। और सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि स्कूल जाना ही पड़ रहा है तो टाइम निकालो बीच बीच में, जब आपको कोई 15 मिनट का टाइम मिल रहा है या फिर लंच आपने किया तो उसमें से 15 to 20 मिनट्स का टाइम आपके पास बच गया, या कोई पीरियड जो है वो लगा ही नहीं, खाली है, तो उस पीरियड के अंदर आप क्या करो, अपने पास हमेशा वो नोट्स रखो जो मैंने प्रोवाइड करे या फिर जो आपने खुद से बनाए हैं वो रखो। उसको रिवाइज करो, एक बार गो थ्रू करो। इससे क्या होगा, चीज़ें भूलोगे नहीं जो भी पढ़ रहे हो। ठीक है। और मन भी पढ़ाई के अंदर लगा रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि एकदम से छूट जा रहा है सब कुछ, ताकि आपको लास्ट में जब दिन खत्म हो रहा हो तो ये रिग्रेट ना हो कि यार आज तो मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है। फोर्थ लास्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंसिस्टेंट कैसे रहा जाए। पढ़ाई करनी स्टार्ट कर देते हैं, टू डू लिस्ट बना लेते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं, बट फॉलो ही नहीं कर पाते हैं, कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाते। किसी दिन तो हम 4 घंटे पढ़ते हैं, किसी दिन 8 घंटे पढ़ते हैं और किसी दिन तो बुक ही नहीं उठाते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका एक बहुत ईजी सा सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे आप आराम से कंसिस्टेंट रहोगे, हर दिन थोड़ा बहुत तो ज़रूर पढ़ रहे होगे। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, आपके सामने जहाँ पे भी आप पढ़ते हो उस वॉल पे इस तरीके का स्कोर कार्ड लगा होना चाहिए। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के नेम मेंशन करने हैं जो भी आपके पास है, और उसके सामने उसके स्कोर मेंशन करने हैं जो आप स्कोर करना चाहते हो। ऑलवेज एम फॉर 95 प्लस। ठीक है। हमेशा 95 प्लस का टारगेट रखो, 100 का टारगेट रखो, तभी अचीव करने के लिए उसके लिए बड़े एफर्ट्स लगा पाओगे। अदरवाइज टारगेट ही 70-80 का रखोगे तो फिर वहां तक भी पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो टारगेट जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा आप उसके लिए एफर्ट्स लगाओगे। आपके सामने वो चीज़ हमेशा रहेगी और वो आपके ऊपर ये सबकॉन्शियस माइंड को बताती रहेगी कि आपको करना है भाई। आप करोगे नहीं, जब तक कुछ एफर्ट्स नहीं क्रिएट करोगे तब तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे स्कोर तक। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ स्कोर तक पहुंचाने वाली है, जो आपको ट्रैक पे रखेगी, वो है इस तरीके का ट्रैकर भी सामने वॉल पे होना चाहिए जिसमें मेंशन किया हो आपने सारे डेज को, और जिस दिन जितनी भी पढ़ाई कर रहे हो उतने आवर्स उसके सामने आपको सोने से पहले रात को ज़रूर मेंशन करने कि इतने आवर्स मैंने आज पढ़ाई करी, फिर नेक्स्ट डे इतने आवर्स पढ़ाई करी, और जिस दिन बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी उस पर एक रेड कलर का बड़ा सा क्रॉस बना देना, ताकि अगले दिन आप रिग्रेट में और ज़्यादा मेहनत करो और ज़्यादा पढ़ाई करो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप हर दिन 2-2, 3-3 घंटे भी पढ़ रहे हो ना स्कूल से आने के बाद, या फिर टाइम निकाल रहे हो सेल्फ स्टडी का, तो भी वो बहुत बड़ी चीज़ है। बस आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कैसे रहोगे वो सब कुछ मैंने बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सारी चीज़ें समझ में आई हैं अच्छी तरीके से तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं वैसे ही आपके पास पहुंच जाए, और अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो तो वापस ट्रैक पे आ जाओ। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और वहाँ पे हम करेंगे कोई एक नया चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।